250 साल की उम्र के बाद दो किस्म के खाने ख़ास तौर पे ऐसे हैं कि जिनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। उनमें से पहले वो खाने हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, क्योंकि नमक क्या करता है कि नमक आपके खून में जाके उसका जो प्रेशर है नालियों के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर, उसको बढ़ा देता है। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ना सिर्फ ये कि दिल की बीमारी की वजह बनता है, बल्कि 50 साल की उम्र के बाद क्योंकि फालिज के अटैक भी ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में उनका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे रहता है, तो उनको फालिज के अटैक भी ज़्यादा होते हैं दिल के अटैक की तरह। तो कोशिश ये करें कि कम से कम नमक के खाने जो हैं वो उनको इस्तेमाल करें। और जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे आपको दावत पे बुलाया गया है या जहाँ पे आपको कोई मौका मिलता है ऐसा कि घर से बाहर खाना खाने का और उसमें नमक ज़्यादा है, तो उसको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। दूसरे किस्म के खाने जो आपको कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, उनको हम कहते हैं कि रिफाइंड आटे वाले खाने। इसका देखें आप समझने के लिए कि आप देसी गंदम की रोटी खाते हैं और दूसरी चीज़ होती है नान। अब जो नान होता है, या इसी तरह से ब्राउन राइस का मुकाबला करें वाइट राइस के साथ। जब गंदम में से फाइबर जो असल चीज़ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा आपकी सेहत को, आपकी आंतों को, कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट को, ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जब उसको निकाल दिया जाता है, तो जो चीज़ बनती है, चाहे तो वो नान हो, चाहे वो रिफाइंड आटे वाला ये पास्ता वगैरह हो, नूडल्स हो, मज़ा उसका शायद ज़्यादा आए, वो ज़्यादा देर तक आप महफूज भी रख सकें। पैकेट्स में भी आपको काफ़ी देर तक पड़े हुए मिल जाएंगे, उनकी एक्सपायरी डेट एक्सटेंडेड होगी, लेकिन उनके अंदर जो सेहत का अंसर है वो कम हो जाएगा। और ये वो आपकी उम्र है 50 साल की कि जिसके बाद आपको कोलेस्ट्रॉल के मसले बनते हैं, शुगर के मसले बनते हैं और आंतों के मसले बनते हैं। क्योंकि अगर एक ऐसा खाना या इस टाइप के खाने के जिनके अंदर फाइबर कम होती है, रिफाइंड आटा होता है उनके अंदर, अगर आप उसके आदी बन जाते हैं, तो आपकी आंतों के अंदर, क्योंकि इस उम्र के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की गिल्टियाँ बनने का ख़तरा ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो ये मसाइल भी बढ़ जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट और जो ब्लड शुगर की मैनेजमेंट है वो भी मुतासर होती है। तो ये दो टाइप के वो खाने हैं कि एक ज़्यादा नमक वाले और एक रिफाइंड आटे वाले, कि जिनका 50 साल की उम्र के बाद ख़ास तौर पे आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए।